भाई बॉलीवुड और पॉलिटिक्स में तो नेपोटिज्म सुना था, लेकिन ये जुडिशरी में नेपोटिज्म कैसे होता है? जुडिशरी में नेपोटिज्म जजेस के अपॉइंटमेंट के टाइम पे होता है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करते हैं जिनको कॉलेजियन सिस्टम रिकमेंड करे। कॉलेजियन सिस्टम एक छोटी बॉडी होती है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। कुल मिलाकर ये 5 लोग ही डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन व्यक्ति जज के तौर पे होना चाहिए। मतलब ये 5 लोग किसी को भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। जैसे अगर किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होना है तो उसको किसी हाई कोर्ट में 5 साल एज जज रहना होगा और 10 साल एज एडवोकेट रहना होगा। और अगर हाई कोर्ट का किसी पर्सन को जज अपॉइंट करना है तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 7 साल एज जज रहना होगा और 10 साल एज एडवोकेट रहना होगा। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि इस क्राइटेरिया के लिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई सारे लोग एलिजिबल है। तो ये जो कॉलेजियन सिस्टम है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, ये लोग अपने सगे संबंधी वालों को ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करते हैं और यहीं पे नेपोटिज्म होता है। और इसीलिए हमारे देश की जुडिशरी, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इतना घटिया सिस्टम है कि 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है।